नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार कर्ण और आज मेरे साथ हैं आप उपेंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल के खगड़िया ज़िला के बहुत ही जाने माने चेहरा हैं और मानसी प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। उपेंद्र जी, एक बार हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, आपको भी, आपके चैनल के तमाम दर्शक को भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। देखिए, अभी उपेंद्र जी एक बयान आता है बचौल जी का। बचौल ज़्यादा नाम से फेमस है, पूरा नाम शायद आपको पता होगा, तमाम लोगों को पता होगा, लेकिन बचौल बीजेपी विधायक है। और यह लड़ाई जो है, यह स्टेटमेंट जो है अब दूसरी जगह से शुरू हुआ, दूसरे राज्य से शुरू हुआ है और वहाँ से यहाँ आ गया है, बिहार पहुँच गया है। और एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी में जिसको सत्ता में अपना जगह बनाना है तो इस तरह का बयान लोग देने में माहिर होते हैं। बचौल जी ने बयान दिया है होली और जुमा एक ही दिन पड़ता है। तो जुमा में अभी ईद चल रहा है, ईद मुसलमान भाइयों का आप देख रहे हैं कि एक पाक महीना चल रहा है और उसमें उनका कहना है कि घर से बाहर नहीं निकले। होली के दिन यदि आपको दिक्कत है तो घर से बाहर नहीं निकले। तो ये विपर तेजस्वी यादव जी भी बहुत कुछ बोले हैं, तो आपका इस पर क्या राय है? देखा जाए तो भारत के लोकतंत्र में अगर उनका आस्था रहता, संवैधानिक पद पर बैठकर वह संवैधानिक भाषा जिस प्रकार से बोल रहे हैं, लोकतंत्र के लिए शर्मसार की बात है। उनको भारत की संविधान और लोकतंत्र की समझ नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का आदेश देती है, सब धर्म को समान अधिकार देती है और वह किसी धर्म विशेष व्यक्ति को धर्म के नाम पर जो है घर में बंद करने की जो बात कहते हैं, घर में बंद होने की जो बात कहती है, वह बात लोकतंत्र के विरुद्ध है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क यह कहता है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, किसी व्यक्ति के साथ आप जाति भेद, रंग, क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। पहला। दूसरा कि आप किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं कह सकते। आप पाखंड अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं तो ये तो छोटा मोटा आदमी है। और बीजेपी का चाल चरित्र रहा है कि जो दलित पिछड़ा मुसलमान के महापुरुषों को और दलित पिछड़ा को जो जितना गाली देगा उसको उतना सम्मान दिया जाएगा, जगह मिलता है। उनको मुख्यमंत्री बनना है या कोई मंत्री बनना है तो आप जितना गाली देने में माहिर कितना है उसका एक क्वालिटी उसका है, एक योग्यता है। देखिए, आप नीतीश जी का जब आप बयान देखिएगा, बहुत फ्लैशबैक में आप जाइएगा 90 के दशक में, आप देखिएगा उनका तो सदन में जो उनका भाषण था, मैंने एक वीडियो भी चलाया था, उसमें कहते हैं धर्म निरपेक्षता के लिए बोलते हैं, समाजवाद के लिए बोलते हैं, मंडल कमंडल पर बोलते हैं। लेकिन अभी नीतीश जी एकदम लगता है मौन साधे हुए हैं बचौल जी के इस स्टेटमेंट पर। क्या लग रहा है कि बीजेपी के डर से है या अपना क्रेज उनका धीरे धीरे समाप्त हो रहा है बचाने की चक्कर में, क्या लगता है? नीतीश जी का वैचारिक चरित्र नहीं रहा है। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, उनको नहीं समाज से मतलब है, नहीं देश से मतलब है, नहीं बिहार से मतलब है। आज अगर उनके बीच वैचारिक चरित्र थोड़ा सा भी बचा रहता ना तो बीजेपी का विधायक के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है नहीं बोलते? आज देखिए ना, सामाजिक विषमता, उसके बाद शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक इतना भेदभाव है, क्यों नहीं बोलते? उनको समझ नहीं है। सिर्फ उनको अपना सत्ता शासन से मतलब है। उनको लगता है अगर हम विरोध करेंगे तो हमारी कुर्सी जा सकती है। और उन्होंने 20 साल तक कुर्सी पर रहे हैं वो, 20 साल पूरी जाएगा। इस 25 में देखिए इलेक्शन होने वाला है
क्या लगता है कि उनको तेजस्वी यादव पूरा चेस कर रहे हैं और ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी भी जो है इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बीजेपी को लगता है कि तेजस्वी यादव यदि एक बार, या नीतीश जी को भी लगता है कि यदि तेजस्वी एक बार सत्ता में आ जाता है तो फिर इन लोगों का कभी जगह जल्दी नहीं मिलने वाला है। इसके डर से क्या लग रहा है कि बीजेपी भी चाह रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में, या नीतीश चाहता है कि किसी तरह से उसको हम दूर रखें तेजस्वी को। तेजस्वी जी का जिस प्रकार का कार्यशैली रहा है 17 महीने के कार्यकाल में, एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। जाति आधारित जनगणना किया, दलित, पिछड़ा और आदिवासी, मुस्लिम, माइनॉरिटी और सवर्ण का भी रिजर्वेशन जनसंख्या अनुपात में बढ़ाया है। अगर नीतीश जी सैद्धांतिक राजनीति करते तो आज 16% रिजर्वेशन दलित पिछड़ा का पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 साल या 5 साल में फैसला नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मामला लेके गया है ताकि ये मामला फंसे। अगर आप चाहते हैं कि इन वर्गों को भागीदारी मिले तो आप सदन में आइए ना। सदन में आपकी सरकार है, आप गठबंधन का अंग हैं, आप क्यों नहीं रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डालते हैं? अन्य राज्यों में डाला गया है ना। हाँ, तो नीतीश जी हो, चिराग जी हो, मांझी जी हो, इनको अपना व्यक्तिगत भविष्य की चिंता है। उनको अपने समाज, आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 35% है ना रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, उनका हकमारी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं समाज के लिए लड़ते हैं? यह तो समाज के लोगों को, आम आवाम को तय करना होगा कि जाति आधारित वोट करना है कि आपको अधिकार के लिए वोट करना है। आप सुरक्षित तब हैं जब आपका संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। अन्यथा आपको मेरा, आपको हमको क्या वैल्यू है? कुछ है? अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? जिस तरह से तैयारी लग रहा है उनका, पूरी जोर, डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते ही रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी को पूरा बिहार, पूरा युवा, दलित, पिछड़ा समाज एक आशा उम्मीद के साथ उनको देखता है। उनमें एक क्वालिटी है जो समाज को समान अधिकार दिला सकता है। वो समाज की मूल चीज़ को पकड़ते हैं। क्या समाधान होना चाहिए, किस बिंदु पर जो है पहल किया जाएगा तो समाज में एक जो विषमता है, जो असमानता है, वह दूर होगा। इसके लिए तेजस्वी सही हैं। और यह लड़ाई सिर्फ तेजस्वी नीतीश जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई देश में संविधान और मनु विधान के विरुद्ध है। अब जनता को तय करना होगा, आपको मनु स्मृति चाहिए कि आपको संविधान चाहिए। संविधान आपको शिक्षा, नौकरी, समानता, कानूनी अधिकार देता है, लेकिन मनु स्मृति आपको क्या देता है? आपको शूद्र बनाता है, आपको पाखंडी बनाता है, आपको अंधविश्वास में ले जाता है। अब समाज को तय करना होगा इस चुनाव में को अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किस दिशा में जाते हैं। 2 रास्ते आपके तरफ हैं। एक रास्ता आपको संविधान के तरफ ले जाता है, एक रास्ता आपको पाखंड अंधविश्वास के ओर ले जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, जिस प्रकार से आपने अपना मंतव्य रखा है, ये तमाम लोग, यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और JP News 23 को आप फॉलो करें।